हम फ्री की भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, हम फ्री की नहीं मांग रहे हैं। हमने कहा था, मैंने कहा था कि फ्री, हमारे किसानों ने कहा था भाई बिजली फ्री करो। अशोक गहलोत सबसे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है, और यहाँ का ऊर्जा मंत्री है वो चोर है, पूरे जिले का चोर है, पूरे राजस्थान का चोर है। टिंगर बोल रहे पापा रोटी दो, मम्मी रोटी दो, मम्मी कहाँ से देगी रोटी? अरे बिजली नहीं है तो रोटी कहाँ से मिलेगी? बिजली पे सब निर्धारित है। 20 रुपए किलो पीसाई है, उसके अंदर आटा नहीं पीस जाता है। बताओ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग क्यों छुपे हुए हैं? बीजेपी का कोई आदमी कहा था अभी किसान को लाइट दे दो। कोलाइत में परिवर्तन, सब जगह परिवर्तन होगा। किसानों ने ये ठान लिया है। अब जब उनके हमारी फसल जल रही है साहब, 15 लाख का एक परिवार पे कर्ज जाएगा। सबके शिक्षित युवा हैं, वो अपने ये फेंटे वाले बुजुर्ग है ना, इनको मनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का जो हम स्वागत करते हैं ना गांव में, अगली बार आएंगे तो चाय नहीं पीने देंगे गांव के बीच में। भले ही हम कुछ ही लोग हो युवा, लेकिन उनको गांव में घुसकर अब हमारे गांव में मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे कांग्रेस पार्टी तुम काम करो, सुसागर में कांग्रेस पार्टी तुम काम करो। नमस्ते, हमारा बीकानेर पर आपका स्वागत है। ग्रामीण लोग इकट्ठा हो रखे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या मांगों को लेकर आप यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं? लमसम 20-25 दिन से बिजली की समस्या है, पूरी राजस्थान सरकार को पता है, भंवर सिंह भाटी को पता है, और भंवर सिंह भाटी को मैंने अवगत भी करा चुका हूँ कि कोलाइत के अंदर आया था। तो मैं बिजली की समस्या है, बिजली मिल नहीं रही किसानों की फसल है कि 70% नष्ट हो चुकी है। कब से ये चल रहा है? 25 दिन से चल रहा है। तो आज आप बीकानेर यहाँ पे इकट्ठा हुए? बीकानेर तो 4 बार हो गए एकटा। यहाँ एसी ऑफिस के यहाँ क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन यही है कि आपके 24 घंटे के अंदर आपका वोल्टेज पूरा, आपकी बिजली पूरी होगी। यहाँ पर आज कितने लोग इकट्ठा हुए हैं? क्या हजारों की संख्या में लोग आज है, हजारों। मांगे आपकी अब क्या? हमारे को बिजली चाहिए, पूरा वोल्टेज चाहिए, और सिंगल पे 24 घंटा चाहिए। किसानों को 6 घंटे बिजली। अधिकारी लोग का क्या कहना है? अधिकारी लोग ऐसे कि एकदम कि झूठ सरकार बोले, झूठ के लार अधिकारी तो अपन झूठ बोले ही है, पूरा प्रशासन झूठ बोल रही है। और कांग्रेस सरकार फोन बांटने में, फूड पैकेट बांटने में लगी हुई है। और महंगाई रात कैंप के अंदर मैं कांग्रेस की सरकार को, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप 2023 के अंदर नहीं बच पाएंगे। आपकी और आपकी पूरी फौज की यहाँ से राजस्थान से परमानेंट रिटायर करेंगे हम आपको। कांग्रेस की सरकार ने जो जितना भ्रष्टाचार किया है, जो बजरी माफिया देख लो, खनन माफिया देख लो, पटन माफिया देख लो, ये बिजली के अंदर आप देख रहे हो, आपके सामने पड़ा है बिजली का तो कारोबार। अरे बिजली कौन लेके गया? अरे किसने चोरी किया बिजली? अशोक गहलोत ने 200 यूनिट। अरे हम फ्री की भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, हम फ्री की नहीं मांग रहे हैं। हमने कहा था, मैंने कहा था कि फ्री, हमारे किसानों ने कहा था भाई बिजली फ्री करो। अशोक गहलोत सबसे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है, और यहाँ का ऊर्जा मंत्री है वो चोर है, पूरे जिले का चोर है, पूरे राजस्थान का चोर है। क्यों चोर क्यों है? क्यों बिजली नहीं मिल रही? अरे किसान के लिए 5 साल आपने विधानसभा के अंदर बैठे थे, आपने क्या किया था? नौजवान के लिए आपने क्या किया था कि 20 जो भर्तियाँ आउट हुई है उसके लिए नौजवान रो रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार का रेप आपने बढ़ाया था, मर्डर का रेप बढ़ा था। ये बिजली की समस्या आपके क्षेत्र में आ रही है या पूरे राजस्थान? पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान। कोलाइत विधानसभा क्षेत्र इनका गृह जिला है, इनका गृह विधानसभा क्षेत्र है। पूरे बीकानेर जिले के अंदर समस्या है, तो राजस्थान का कैसे भला करेगा वो आदमी? राजस्थान के लोगों को कैसे उम्मीद होगी कि बीकानेर जिला इनका गृह है, गृह जिले के अंदर बिजली की संकट है कि लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। पापा टिंगर बोल रहे पापा रोटी दो, मम्मी रोटी दो, मम्मी कहाँ से देगी रोटी? अरे बिजली नहीं है तो रोटी कहाँ से मिलेगी? बिजली पे सब निर्धारित है। 20 रुपए किलो पीसाई है, उसके अंदर आटा नहीं पीस जाता है। धन पशु है वो तीसरा मरता डाल रहा है। अब आगे की क्या आपकी? आगे का अगर आज फैसला नहीं होगा तो आगे का होगा। कौन से प्रतिनिधि आपके अंदर गए हैं? हमारे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री विजयपाल जी बेनीवाल साहब, डॉक्टर विवेक मात्रा जी, और हमारे कोलाइत विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जो सरपंच है। ये आंदोलन किसानों का नहीं है, आरएलपी पार्टी का है। नहीं सारा किसानों का है। आरएलपी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, नौजवानों के साथ खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है। आरएलपी ने बताओ, महिलाओं के जहाँ जहाँ अपराध हुआ आरएलपी साथ खड़ी थी। आज किसान के संकट है, आरएलपी साथ खड़ी है। बताओ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग क्यों छुपे हुए हैं?
बीजेपी का कोई आदमी कहा था अभी किसान को लाइट दे दो, बीजेपी के किसी व्यक्ति ने कहा था क्या? ये तो आप कर रही पूछना चाहिए, आम पब्लिक को अरे तो आम पब्लिक बैठी है सामने, बैठी है, मैं पूछ रहा हूँ ना। बीजेपी के किसी व्यक्ति को कहा था कि किसान को लाइट मिलनी चाहिए? ये तो हनुमान बेनीवाल है, हनुमान की सेना है, वो पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे बीकानेर जिले के अंदर जो किसानों की मदद के पैरवे के लिए खड़ी है, किसान के लिए करिए। क्या कुछ मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं? देखो मांगे यही है जहाँ के पैर ना पट्टी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ पर आई। किसानों की फसलें हैं वो जलकर राख हो गई, अपने बच्चे की तरह फसलों को पालते हैं, बिजली की कमी ट्रिपिंग की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो गई। सारे किसान परिवार पूरे दिन और रात इंतज़ार करते हैं बिजली का कि बिजली आएगी, मैं ट्यूबवेल चलाऊँगा। और इंतज़ार करते करते ये लोग जो ये जोश देख रहे हो, जो आप इनका पीड़ा देख रहे हो, ये मतलब रातों को नींद निकाल निकाल के पागल की तरह हो गए हैं, क्योंकि बिजली आती तो नहीं है, वो इंतज़ार करते रहते हैं। और दूसरी ओर जिस प्रकार आईसीयू में जिस घर से पेशेंट होता है ना, सबकी आंखें थमी हुई होती है, सांसें रुकी हुई होती है कि कब हमारे परिवार का सदस्य हमारा साथ छोड़ के चला जाए। इस स्थिति में आज बीकानेर का किसान जी रहा है। एसी के अंदर बैठे हुए बिजली विभाग के कर्मचारी और एसी गाड़ियों में अपनी सत्ता वापस लाने के लिए घूम रहे नेताओं के ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिस परिवार का आईसीयू में होता है वैसी आज स्थिति फसलों की है। सारी फसलें जल रही है। मूंगफली का बीजान करते हैं 150 से 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसान लेके आता है, और उसके बाद में इस साल गोजे की लट पड़ी, उसकी वजह से अतिरिक्त जहर देना पड़ा किसानों को, तो रासायनिकों के और पैसे लग गए। किसान बिल्कुल कर्ज में दबा हुआ है, हताश है, निराश है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का एक भी नुमाइंदा आकर किसानों की पैरवी नहीं करता है। आप कहते हो ये आरएलपी की पार्टी है, तो किसानों को कोई धनी कौन भाई साहब है? 18 बैठी वो नेतो जी, ठीक है। कांग्रेस बीजेपी जगह में वोट दिया, छोटा सा प्रदर्शन था, ये छोटा प्रदर्शन नहीं है। प्रत्येक घर की फसल जल रही है। आप अनुमान कर लेना कि 15 लाख की फसल होती है, और इस बार हमारे पशुओं के चराने के लिए चारे के अलावा कुछ नहीं होगा। ये पीड़ा है, ये किसान परिवारों की पीड़ा है। आपकी तरफ से क्या बड़ा आंदोलन रहेगा आगे? ये सुनवाई नहीं हुई। हमने शुक्रवार के दिन भी घेराव किया था चीफ साहब का, और उसमें जितने किसान आए हुए थे उन सब किसानों से चीफ साहब ने 24 घंटे का समय मांगा था। 24 घंटे का समय इस वक्त मांगा, शनिवार को पूरा हो रहा था, अगले दिन संडे आ गया। तो हम इधर आके क्या करते, ऑफिस तो संडे को बंद रहता है, तो फिर सोमवार को जो हमें आश्वासन दिया गया था कि बिजली की कमी चल रही है, हम 5 घंटे जीरो ट्रिपिंग पर आपको लाइट देंगे। और किसान उसमें भी संतुष्ट हो गए कि 5 घंटे साहब आप जीरो ट्रिपिंग में दो तो सही, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, 1% भी अमल नहीं हुआ। बिजली के जो कर्मचारी है जीएसओ पर, वो किसानों से पैसे लेके, कुछ लोगों से पैसे लेके, मुद्दे को लेकर ऊर्जा मंत्री से मिले, ज्ञापन दिया। ऊर्जा मंत्री से क्या मिले, उनको दिखाई नहीं देता है क्या? प्रत्येक नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हमें ऊर्जा मंत्री और किसी से कोई लेना देना नहीं है। गांव गांव घूमते हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, सभाएं कर रही है। ट्यूबवेलों पर जड़ी हुई फसलें दिखाई नहीं देती क्या? अगर ऊर्जा मंत्री को बीकानेर की फसलें दिखाई नहीं देती है ना, तो वो राजस्थान की क्या देखेगी? राजस्थान उनसे क्या उम्मीद कर सकता है? हम प्रत्येक खेत में, ये कोलाइत में भी यही समस्या है। ये नहीं, कोलाइत में परिवर्तन होने वाला है। कोलाइत में परिवर्तन, सब जगह परिवर्तन होगा। किसानों ने ये ठान लिया है। अब जब उनके हमारी फसल जल रही है साहब, 15 लाख का एक परिवार पे कर्ज आएगा। समझते हो ना, मूंगफली की फसल जलने का मतलब है एक किसान पर, परिवार पर 15 लाख रुपए का कर्ज होगा। और जब वो फसलें जल जाएगी तो फिर इन मंत्रियों से हम क्या करेंगे? हमारे घर में वो रोटी नहीं पहुंचा सकते, हम मानते हैं कोई भी गवर्नमेंट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन समय पर बिजली तो दे सकते हैं ना। अगर बिजली 6 घंटा पूरी दे तो किसानों की फसल नहीं जलेगी, लेकिन 6 घंटा बिजली नहीं मिल रही है। अब विभिन्न गांव के लोग आए हुए हैं, सबसे पूछ लेना। मेरे गांव में कल जो 6 घंटा बिजली आनी थी वो आई 40 मिनट, और किसानों ने उसके लिए पूरी रात और दिन नींद निकाली। हो सकता है कटौती अगले घंटे में पूरी कर दें। किसी गांव में आई है 35 मिनट, किसी गांव में 6 घंटे की आई है 1.25 घंटा। तो इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। जिले की एक आदमी, एक गांव, एक क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र की पीड़ा नहीं है, पूरे बीकानेर जिले में यही हालात है। सब जगह
लोग खून के आंसू रो रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, मिलाकर किसान बड़ा आंदोलन करने वाले हैं यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। किसान बड़ा आंदोलन करेंगे और ये किसानों के जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं वो अपने ये फेंटे वाले बुजुर्ग हैं ना, इनको मनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का जो हम स्वागत करते हैं ना गांव में, अगली बार आएंगे तो चाय नहीं पीने देंगे गांव के बीच में। भले ही हम कुछ ही लोग हो युवा, लेकिन उनको गांव में घुसकर अब हमारे गांव में चौपाल नहीं करने देंगे। चुनाव नजदीक है, 5 साल होने को है, ठीक है, तो ये समस्या पिछले साल भी आई थी या इस बार ही आ रही है? पिछले हर साल आती है लेकिन स्थिति सुधार लेती है। ये चुनावी स्टैंड है नहीं, आपका? चुनावी स्टैंड नहीं है। कई बार राम राजी हो जाता है, इस बार राम भी रूठे और ये भ्रष्ट राज भी रूठा है, दोनों रूठे हुए हैं। अगर आज से 10 दिन पहले बारिश हो जाती ना 4-5 अंगुल भी, तो भी ये सिचुएशन नहीं होती। अगर 5 अंगुल भी बारिश हो जाती तो हमारी मूंगफली जिंदा हो जाती। फिर ये 2 घंटा 3 घंटा जब भी इनका मन भरता ना, ये सारी गवर्नमेंट उद्योगों को सपोर्ट करती है। इनसे किसी भी मंत्री और MP MLA से पूछ लेना कि साहब किसानों की मूंगफली जल रही थी तब आपने 2 घंटे उद्योगों की बिजली काटी क्या? अगर कटती तो आप मीडिया वालों को सबसे पहले पता चलता कि आज बीकानेर शहर और ये जो इंडस्ट्रीज एरिया है उसमें बिजली कटौती रहेगी। लेकिन 1 घंटा नहीं काटी है साहब, सिर्फ ट्यूबवेलों की किसानों की बिजली काट के और इंडस्ट्रीज जो लोग हैं बड़े औद्योगिक घरानों के, उनको खुश करने का काम कर रही है। किसान की सुध कोई नहीं लेने वाला है। किसान परेशान हैं, यहाँ पर बड़ी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारा बीकानेर के साथ। धन्यवाद।